पड़ा है, फिर भी बाहरी को जो है बार बार खासकर एनडीए जो है कैंडिडेट यहाँ उतार रही है। इस बार इस ढंग का यह बात है कि यह चुनाव देश का है और देश के अंदर जो भाजपा संविधान बदलने की बात खुले तौर पर खुले मंच पर कह रहा है, उसके साथ आने वाली जो भी गठबंधन हो, जो नेता हो, उसको इस वैशाली जिला की धरती, इस हाजीपुर की धरती जिसने लोकतंत्र को यहाँ जन्म दिया, यहीं से पूरी दुनिया भर में लोकतंत्र का फैला हुआ, यहाँ पर जब संविधान बदलने की बात करेगा कोई पार्टी तो उसको यहाँ की धरती जो है बर्दाश्त नहीं करेंगी। निश्चित तौर पर चिराग पासवान को जमानत जब्त कराने का बेटा की विरासत बचाने की बात आप कर रहे हैं सर, तो वैसा बेटा कहावत है कि पूत सपूत का क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। वैसा बेटा को महुआ और हाजीपुर का लोग चुन ही नहीं सकता जो पिता समान चाचा को उनके अमती ने जो सब था उनको देखने नहीं दिए चिराग पासवान जी, जो अपने चाचा से का नहीं हुए, जो अपने सौतेली माँ का नहीं हुए, जो अपने पिता के विचारधारा का नहीं हुए, क्या वह हाजीपुर का होंगे? वो जमुई के में चोरी करके हाजीपुर में आ रहे हैं मल खाने, तो होने देगा यहाँ का जनता? जमुई को चोर को चेतावनी है मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, सरकारी बैंक को प्राइवेट कर दिए। अब जो बैंक प्राइवेट कर दिए तो हमारे जैसे इनके जैसा नेता को दिक्कत होगा। हम कह रहे हैं इनका समस्या ठीक है, व्यक्तिगत हो सकता है, कुछ समस्या है, नेता बने विधायक बने, हम कह रहे हैं यह जो है केंद्र सरकार का है, यह मुद्दा जो है समझिए क्या देश के अंदर संविधान पर खतरा है। सज्जन ग्राम महल हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की मनोदशा को जानने के लिए हम निकल पड़े हैं और इसी कड़ी में आज महुआ विधानसभा क्षेत्र के महुआ में एक चाय की टपरी के पास आगे यहाँ पर लोग बैठे हुए, उनसे जानते हैं कि यहाँ जो है किसका दबदबा है, चिराग पासवान आगे निकल रहे हैं या शिव चंद्रा, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश हमारा नाम हुआ जी। अभी लोकसभा चुनाव, हाजीपुर लोकसभा चुनाव, शिवचंद्र राम महुआ के बेटा हैं और रामविलास पासवान विरासत को संभालने के लिए चिराग पासवान यहाँ आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जीत सुनिश्चित होगा? देखिए महुआ बाजार में हम लोग जगह जगह पर जो है चाय दुकान नुक्कड़ पर कहीं पर भी जो है अभी यह चुनाव का जो है चर्चा जोरों पर, जहाँ जाइएगा चुनाव का चर्चा चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है वही चर्चा। बात सिर्फ शिवचंद्र राम जो है यहाँ का बेटा है, सिर्फ वही तक नहीं है। एक तो यह सवाल है ही कि बाहरी को बार बार यहाँ पर लाया जाता है, जो वैशाली लोकतंत्र की जननी है, यहाँ नेताओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ नेताओं से भरा पड़ा है, फिर भी बाहरी को जो है बार बार खासकर एनडीए जो है कैंडिडेट यहाँ उतार रही है। इस बार इस ढंग का यह बात है कि यह चुनाव देश का है और देश के अंदर जो भाजपा संविधान बदलने की बात खुले तौर पर खुले मंच पर कह रहा है, उसके साथ आने वाली जो भी गठबंधन हो, जो नेता हो, उसको इस वैशाली जिला की धरती, इस हाजीपुर की धरती जिसने लोकतंत्र को यहाँ जन्म दिया, यहीं से पूरी दुनिया भर में लोकतंत्र का फैला हुआ, यहाँ पर जब संविधान बदलने की बात करेगा कोई पार्टी तो उसको यहाँ की धरती जो है बर्दाश्त नहीं करेंगी। निश्चित तौर पर चिराग पासवान को जमानत जब्त कराने का काम करेंगे हम लोग। और भीम आर्मी के लोग हाजीपुर में उनका विरोध किया है, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर की मूर्ति को प्रणाम कर लिए थे, तो दूध से करके उनका शुद्धिकरण किया गया। आप उसको किस नजरिया? देखिए वो शुद्धिकरण जो किया सिर्फ वह हाजीपुर के लोग ही नहीं, वह जो है पासवान समाज के थे, जिसको लेकर भाजपा इनको चिराग पासवान का जो है सम्मान करती है कि इनको पासवान वोट मिल जाएगा। लेकिन हाजीपुर का पासवान भी जो है इनके साथ नहीं है, क्योंकि वो भी जान गए कि जब आरक्षण हमारा बचाना है, संविधान रहेगा तभी आरक्षण बचेगा, और यह संविधान बदलने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के पासवान तमाम वर्ग, बनिया वर्ग जो कहते थे कि इनका कोर वोटर होता है एनडीए का, मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, बनिया समाज ने भी बैठक किया, आप लोग रिपोर्ट कीजिए, उनको भी चलाइए। बनिया समाज ने भी कहा कि जब जीएसटी जैसी जो गलत व्यवस्था लाई जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर सभी वर्ग को, सभी जाति प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित तौर पर तमाम वर्ग जो यहाँ है
इस मोदी सरकार के चिराग पासवान के खिलाफ है। शिवचंद्र राम महुआ का बेटा, हाजीपुर का बेटा, उसको इस बार महुआ से सदन में दिल्ली भेजने का काम करेंगे। अच्छा, और लोग भी हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ? बच्चा बाबू। अभी आप सुने भी हैं कि चिराग पासवान और शिवचंद्र राम भी इस बार चुनाव मैदान में है। एक तरफ महुआ के बेटा है, एक तरफ अपने पिता की विरासत बचाने के लिए उतरे हैं। आपको क्या लगता है जीत किनकी सुनिश्चित है? जीत तो सामने है, जीत सुनिश्चित है कि शिवचंद्र राम जी महुआ का बेटा है, हाजीपुर के बेटा है, उन्हीं को होगा। और जो पिता के विरासत बचाने की बात आप कर रहे हैं सर, तो वैसा बेटा कहावत है कि पूत सपूत तक क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। वैसा बेटा को महुआ और हाजीपुर का लोग चुन ही नहीं सकता, जो पिता समान चाचा को उनके अंतिम जो सब था उनको देखने नहीं दिए चिराग पासवान जी, जो अपने चाचा से का नहीं हुए, जो अपने सौतेली माँ का नहीं हुए, जो अपने पिता के विचारधारा का नहीं हुए, क्या वह हाजीपुर का होंगे? वो जमुई के में चोरी करके हाजीपुर में आ रहे हैं मल खाने, तो होने देगा यहाँ का जनता? जमुई को चोर को चेतावनी है कि वह हाजीपुर छोड़ के बात करे। उनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वह संविधान विरोधी है। और यह कहते हैं कि जो दलित, जो संपूर्ण दलित है, जो संपन्न दलित है, वो आरक्षण छोड़ देवे। तो चिराग पासवान जी आप भी तो आरक्षण से लड़ रहे हैं। जब यही बात था आपको, आप बगल में वैशाली लड़ लेते, खगड़िया चले जाते, आपको और भी कई सीट एनडीए से आप भीख मांगते, आपको मुजफ्फरपुर सीट दे देता, आपको उजियारपुर सीट दे देता। आप संपन्न दलित है, आप वहाँ से जाके चुनाव लड़ लेते। संपन्न दलित के बारे में तो बराबर चर्चा में उन पर आरोप लग रहे हैं कि वह दलित विरोधी है। ऐसा कल भी हुआ है, दलित विरोधी का। बिल्कुल दलित विरोधी है। आप देखते होइएगा कि वो धन्ना सेठ के लोग हैं, वो कॉर्पोरेटर लोग हैं, और इत्तेफाकन चुनाव आयोग उनको छाप भी दे दिया है हेलीकॉप्टर, जो एक कॉर्पोरेटरों लोग का छाप होता है, कॉर्पोरेटरों लोग का चिन्ह होता है। निश्चित ही चिराग पासवान धन्ने सेठ का लोग है, उनको गरीब गुरबा, चाय वाले, ठेला वाले, कुमचा वाले, बस्ती में रहने वाले, सेव बेचने वाले, सतुआ बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उनका लोग थोड़े ही हैं। हाँ, उनके पिताजी थे, समाजवादी थे उनके पिताजी, वो इन लोगों के लोग थे। और उनके विरासत पर, उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर वो अगर गलत ढंग से कहेंगे कि मेरे पिता का विरासत है हाजीपुर, मेरे पिता का जो राजनीतिक है उसको हम बचाएंगे, तो यह गलत होगा। क्योंकि रामविलास पासवान ने पशुपति पारस को अपना विरासत जगह देकर गए थे। अगर वह उनके असली वारिस होते, उनके असली राजनीतिक वारिस होते, तो वह खुद इस बार भी जमुई लड़ते और पिता समान चाचा को हाजीपुर से लड़ने देते। उनमें तो ये सब ढंग की कोई बात है नहीं। तो वो तो नकली हनुमान बन के मोदी के घूम रहे हैं। और नकली हनुमान हो या नकली समाजवादी हो या नकली कोई भी चीज समाज में आता है, मार्केट में आता है ना, लोग उसका बहिष्कार करता है सर। इस बार उनका पुरजोर बहिष्कार होगा। वो जाएंगे इस बार, फिर अपना गुड़िया बिस्तर समेट के अपना घरे रहेंगे। यही है उनका। क्या लगता है, सीधा सीधी बताइए कि किसी चंद्र राम की जीत हो गई या चिराग पासवान? हम लोग का खैर उन्हीं को, चिराग पासवान को। चिराग पासवान और लोग भी जानते हैं, हम उनसे भी जानते हैं। थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लीजिए। क्या लगता है कि चिराग पासवान इस बार जीतेंगे या शिवचंद्र राम? हम लोग जो है केंद्र सरकार के जो है योजना के लाभ के हिसाब से हम लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी को सपोर्ट करें पूरा हर घर में जो है मोदी का, हर घर कोई ऐसा घर रहा है जहाँ मोदी जी ने आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, सड़क हो, हर योजना में हमारे भाई साहब बताएं कि चिराग पासवान ये है वो है। केंद्र सरकार का एक भी योजना इनके हाथों कोई गरीब को अगर देख, कहीं भी आप मीडिया कर्मी हैं, इनको चाहे शिवचंद्र राम को, केंद्र सरकार का जो भी 10 साल का योजना है, कोई गरीब आदमी को पहले ये लोग जो है, चाहे महुआ में देख लीजिए, महुआ हो गया, गोला रोड हो गया, गांधी चौक पर हो गया, पाटकर रोड में हो गया, ये सब बस से दौड़ दुकान अग्रम बगरम से मतलब कि चिराग पासवान पहले मेरा बात सुनिए, आप बात सुनिए, मुद्दा चिराग पर ना,
जो स्थानीय है कहे कि महुआ का शिवचंद्र राम बेटा, ताकि शिवचंद्र राम का महुआ में क्या है, एक वार्ड पार्षद तक के जो है ना उनका औकात ना है कि महुआ से सीखिए। कभी भी कोई महुआ में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाता है, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए, वो लोग घूमते ना जो है लालू जी के जो है सिंपल पर जो है उनका जो सीट मिला चिराग के बात न रहा, चिराग आपका विस्तार रूप से हम विस्तार नहीं देखिए विस्तार देखिए महुआ के बेटा होने से सुनिए, महुआ के बेटा होने से ना महुआ को जो है हर जगह अभी देख लीजिए नाला अभी वार्ड में है, ये लोग ये भाई साहब मेरा जो है क्लास साथी है, समझे, ये क्लास साथी है, सभापति में भी खड़ा हुए हैं, देख लीजिए कहीं भी नल का पानी जो है चलता होगा, खाली चुनाव में ये लोग जो है खड़ा हुए, चाहे शिवचंद्र राम आएंगे चाहे महुआ का जो अच्छा जो है ना कोई अभी भी सभापति का चुनाव हुआ जीता, कहीं कोई आवास में जो है पैसा ले रहा है, लेट हो रहा है, खाली सब लोग जो है आवास में चले जाइए। ये भाई साहब बोले कि महुआ का बेटा है, अरे महुआ का बेटा है, एक आवास पर 40,000 50,000 रुपया रहा, कोई माई का लाल ना है कि आवास में योजना में हो चाहे शौचालय में हो, जो अवैध रूप से पैसा उछिल रहा है उसका एक देख लीजिए। अभी भी यहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो जो है गोला रोड में जो है ठेकेदारी दे दे, वहाँ जो है कोई भी उठाता है यहाँ से हॉस्पिटल में लोकल समस्याएं यहाँ तक लोकल समस्याएं ज़्यादा है, घर का समस्या जो आप शिवचंद्र राम नहीं कर सकते हैं, आप जो है चिराग की बात मत कीजिए, आप समस्या हावी है, हम महुआ गिरा देंगे ना कि जो है कहने मतलब कि हम हाजीपुर गिराए, हमारा यहाँ का समस्या ये है कि हमेशा जो है पूरे ब्लॉक हो अगला बगल नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, कोई साफ सुथरा अगला बगल ना, यहाँ लूट एक वो है, पहले से भी लूटते आ रहा है लोग, वही लूट सोच रहा है कि अच्छे आदमी को जो है ना केंद्र सरकार जो कर रहा है काम उसकी पैसे जो है ये कर दे। अब करने से मोदी जी जो है ना कहने मतलब है कि भाई चलिए ठीक है, आपकी बात को माने, हमारा मुद्दा वो नहीं था, हमारा मुद्दा था कि आप चिराग पासवान के साथ हैं या ऐसा शिवचंद्र राम के साथ हैं। देखिए तो आप लगा कि आप चिराग पासवान के साथ हैं और एक मेरा बात सुनिए, आप रिपोर्टर है, आप खाली चुनाव मुद्दा मत उठाइए, यहाँ का जो समस्या है आप ये बात आपको नजर आ रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ से गांधी चौक का गोला रोड जाने में कितना देखा आपकी समस्या कौन समझ रहे हैं, समस्या ये बात पर आप कहीं नहीं आ रहे हैं, चिराग मोदी पर बात नहीं जाइए, महुआ का जो समस्या है महुआ में देखिए ब्लॉक में चले जाइए, नेता तो बहुत पैदा होता है, बाकी जहाँ जहाँ गरीब को देखिए, जहाँ बैंक में चले जाइए, चाहे कहीं हर जगह जो है यहाँ नेता ढेर पैदा होता है, बाकी वहाँ जो है समस्या नहीं उठाता मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, मोदी जी खाली और सरकारी बैंक को प्राइवेट अब जो प्राइवेट कर दिए तो हमारे जैसे इनके जैसा नेता को दिक्कत होगा। हम कह रहे हैं इनका समस्या ठीक है, व्यक्तिगत हो सकता है, कुछ समस्या है, नेता बने विधायक बने, लेकिन हम कह रहे हैं यह जो है केंद्र सरकार का है, यह मुद्दा जो है समझिए, क्या देश के अंदर संविधान पर खतरा है, जब संविधान बचेगा तब ना मुखिया विधायक सांसद बनेगा, संविधान कैसे है समझा देते हैं, सुनिए संविधान कैसे खतरा में बता देते हैं आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड से जिनसे इन लोगों ने पैसा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो दलाली लिया या किसी को धंधा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के बात को जो ऐसे इंकार करते हुए केंद्र सरकार बोल रही है भाजपा के लोग, जब फिर से सरकार में आएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाएंगे, या पूरी तरह से आप चंडीगढ़ देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, किस तरह से जो है अपोजिशन वाले का जैसे टिकट अथी काट देता है, उसका जो है से मतलब निर्विरोध चुना जाता है, ना चुनाव होगा ना कोई बनेगा, यह लोग यही चाहते हैं कि आने वाला दिन में ना चुनाव हो, अभी हम यहीं कहीं रोकते हैं। अभी इन लोग का जो बयान सुने आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखते रहे सत्यम ग्राम न्यूज।